हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल यू टू स्टडी इंडिया चैनल। स्टडी इंडिया चैनल के प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सोशल सिक्योरिटी रिलेटेड जितने भी स्कीम्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है ईपीएफओ एग्जाम के लिए, उन सभी को हम कवर कराने जा रहे हैं। तो आज देखेंगे हम प्रधानमंत्री लघु व्यापार मानधन योजना के बारे में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम फॉर द ईपीएफओ एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो ये प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना था, इसको स्टार्ट कब से किया गया था। तो जो ये स्कीम थी जो इफेक्ट में आई थी, ये 22 जुलाई 2019 को ये इफेक्ट में आई थी जो ये स्कीम थी। और इस स्कीम जो ये स्कीम है वो किसके लिए है, तो जो ये स्कीम्स है वो ऐसे पर्सन्स के लिए है जो कि ट्रेडर्स हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स हैं। तो जो ट्रेडर्स या सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स हैं वो सभी इस पर्टिकुलर स्कीम से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ जो उनकी एज होनी चाहिए वो 18 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर द की पॉइंट्स विच आर इम्पॉर्टेंट। ये सारे के सारे जो की पॉइंट्स हैं वो आपको स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। ओके, इसके बाद ये एक वॉलंटरी है, वॉलंटरी एंड कंट्रीब्यूशन बेस्ड सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। अब आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है उनमें क्या फ़र्क है। तो जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स है वो 100% फंडेड होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जबकि जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन सेंटर के द्वारा होता है और उसमें और कुछ कंट्रीब्यूशन स्टेट के द्वारा होता है। तो आपको ये थोड़ा सा बेसिक सा डिफरेंस क्लियर होना चाहिए था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। तो जब भी कोई सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है इससे ही क्वेश्चन बना दिया जाता है कि ये सेंट्रल सेक्टर है कि नहीं है। तो 18 से 40 साल के बीच की जो उम्र होनी चाहिए। दूसरा, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और ये किसके लिए है, ये स्कीम ट्रेडर्स या जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स है उनके लिए है। ओके, तो आई होप आप अभी तक ये चीज़ें समझ पाए होंगे। ठीक है, अब देखिए इस स्कीम के अंदर कौन, जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया या जिसकी खुद की शॉप है, रिटेलर्स है, राइस मिल ओनर थे, ये सारे के सारे ही क्या हो सकते हैं, इसके अंदर एलिजिबल हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो उम्र है वो 18 से 40 साल की होनी चाहिए। इसके अलावा जो टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए बेस्ड ऑन द सेल्फ डिक्लेरेशन। मतलब आप खुद से ही बताओगे कि मेरा जो टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ से कम का है। आपके पास एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए और आधार नंबर होना चाहिए, तभी जाके आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। ओके, नाउ अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन से पर्सन है जो कि इस पर्टिकुलर जो स्कीम है उसके लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आप पहले से ही किसी दूसरी सोशल सिक्योरिटी रिलेटेड स्कीम में कवर हो तब आपके लिए ये जो पर्टिकुलर स्कीम होगी वो नहीं होगी। अब देखिए, जैसे कि अगर आप नेशनल पेंशन स्कीम से जुड़े हुए हैं, ठीक है, या आप एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से जुड़े हुए हैं, या आप एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 या एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम के अंदर जुड़े हुए हैं, ठीक है, या आप इनकम टैक्स एसएससीज हैं, तब भी आप क्या नहीं इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। सो नाउ हम देखते हैं कि क्या क्या बेनिफिट होंगे आपको इस पर्टिकुलर स्कीम के बाद, स्कीम को जुड़ने के बाद। तो जो भी सब्सक्राइबर होगा उसको एक मिनिमम एश्योर मंथली पेंशन मिलेगी जो कि 3,000 की होगी, और वो मिलेगी कब, जब आप 60 ईयर्स की जो एज को अटेंड कर दोगे। ओके, तो आपको जो मंथली जो पेंशन मिलेगी वो 3,000 रुपये मिलेगी जब आप 60 ईयर को अटेंड कर लोगे। और गवर्नमेंट विल मैचिंग कंट्रीब्यूशन इन द सब्सक्रिप्शन अकाउंट, यानी कि इस पर्टिकुलर जो स्कीम है जितना आप कंट्रीब्यूट करोगे इक्वली कंट्रीब्यूट किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना। आई होप आपने बहुत सारी चीज़ें समझी होंगी इसके बारे में। सो अगर आपको ये जो हमारा जो सीरीज है जो सोशल सिक्योरिटी रिलेटेड वाला है, अगर आपको ये एप्रिसिएबल लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको और कौन कौन सी ऐसी स्कीम है जो आप कवर करवाना चाहते हैं। अगर थोड़ा सा भी आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। सो थैंक यू फॉर द डे।